हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टोटल यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चंस रहेगा जो कि जीएस और हिंदी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान में शिक्षा को रखा गया है तो समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान में 3 सूचियाँ हैं जो कि सात यहाँ पे संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। तो यहाँ पे शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है तो यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 वर्ष होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं, तो टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 क्या है, जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी हैं। 5 अस्थायी जिन्हें कहा जाता है वीटो पावर प्राप्त देश। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ चाइना हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, फिर यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, यूके हो जाएगा और फ्रांस हो जाएगा। यूके फ्रांस है, यहाँ पे टोटल 5 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है तो पेरिस में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडिया में टोटल कितने कथक डांस हैं, तो यहाँ कथक नहीं शास्त्रीय नृत्य हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8, टोटल 8 हैं। जिसमें ये कथक कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली ये केरल का है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिशा का हो जाएगा। असम का है सत्रिया। केरल में 2 है, एक तो कथकली है और दूसरा है मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे टोटल 8 नृत्य हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो यहाँ पे गेहूँ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेहूँ नहीं, धान, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धान उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पे किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो यहाँ पे वित्त सचिव के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वित्त सचिव के नोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे अजमत अली खां यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पे मूल्य का मापक, मुद्रा का तात्पर्य मूल्य का मापक से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देहरादून में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है, तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
52वें संविधान संशोधन का विषय है, तो यहाँ पे हो जाएगा दल बदल विधेयक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दल बदल विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की है। ये 4 भाषाएं हैं, ये 4 भाषाएं कौन कौन से हैं, तो बोडो हो गया, संथाली, मैथिली और डोगरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया है। यह सीमा है, तो यह सीमा क्या है, यह सीमा है संसद और राज्य विधानसभाओं का 15%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई, तो यहाँ पे बाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवनोपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज में एक रोवर भेजा है, उसका नाम है तो पाथ फाइंडर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाथ फाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्क का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो यहाँ पे मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, ये गलत है। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पे दिल्ली में है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग ये जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह टोकला ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रभाचंद्र मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल कूद से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो यहाँ पे 30 वर्ष है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जबकि 25 लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आयुर्वेद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे त्रिरत्न, ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन सी ये रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न में कौन कौन क्या क्या आता है, तो सम्यक आचरण आता है, सम्यक दर्शन आता है और सम्यक ज्ञान आता है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है, तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, तो यहाँ पे पारसी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारसियों का है अग्निगिरी धर्मावलंबी पूजा का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है, सबसे नीचे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सबसे नीचे अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे मयूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अचानक और बार बार बाढ़ का आना। अचानक और बार बार बाढ़ का आना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन है जिसे मंडल कहा जाता है निम्नलिखित है? तो जैवमंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है यहाँ पे पूछा है? तो ताप्ती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जबकि महानदी गोदावरी कावेरी के मुहाने पर डेल्टा बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक देशों में कौन सा देश सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? तो यहाँ पे महमूद गजनबी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो यहाँ पे अकबर है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन सी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो यहाँ पे 6 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संधि बतानी है, तो नीरस में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र में कौन सी संधि पाई जाती है? तो गुण संधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र में दीर्घ संधि है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन का संधि विच्छेद शयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अयादि संधि है। यहाँ पे क्या है, किसचित यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि। किसचित यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। किसचित में कौन सी है? तो विसर्ग संधि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है समास पहचानना है, कौन सा समास है। यहाँ पे पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु समास। घनश्याम यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशातीत में कौन सा समास है? आशातीत में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संबोधन कारक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। यहाँ पे देख लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से यहाँ पे अलगाव का अर्थ निकलता है। संबंध का की के रा रे अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे हो यहाँ पे ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से
दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर पर धारण करने योग्य, तो सिरोधार्य ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिरोधार्य ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे छिंद्रान्वेषी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छिंद्रान्वेषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत बोलता हो, सॉरी यहाँ पे बोलता है, जो बहुत बोलता हो वाचाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसे वाचाल कहा जाता है। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरंत कविता करने वाला व्यक्ति यहाँ पे आसु कवि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फूल अभी नहीं खिला है उसे कली, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, उल्टी गंगा बहना। इसका अर्थ क्या है, उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या है, प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। यहाँ पे हो जाएगा सबसे अलग रहना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500, यहाँ पे क्या है 3-5 करना, यहाँ पे है 3-5 करना तो व्यर्थ में उलझना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3-5 करना व्यर्थ में उलझना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। तो यहाँ पे संत काव्य धारा के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पे जय पराजय ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जय पराजय किसकी रचना है, तो उपेंद्र नाथ आस्के की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दंतव्य में तथा दाधा ना आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पे उत्साह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो यह किस छंद में है। तो यहाँ पे मत गयंद सवैया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तरन तनुजा तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद भागे काग मन ही मौन है सोता जहाँ। मन ही मौन है सोता जहाँ में कौन सा छंद है, तो हरिगीतिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिगीतिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लो नसानी अब न नसहो राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर न डसहो। इस कथन में कौन सा रस है। तो यहाँ पे शांत रस है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु में कौन सा उपसर्ग है। तो प्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या है। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्माधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावसाय से अर्जित अमूल्य निधि। इसी से हम अपनी पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उद्धत भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहते हैं। जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती तब हम एक मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की।
हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु इस ऊंचाई के सशस्त्र अंशों में से एक तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूल उठेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो यहाँ पे पशुता बनाम मनुष्यता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मनुष्य पशुता की ओर कब लौट पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाए, जब वह मिथ्या दम से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे अवतरण का सारांश है कि यहाँ पे मनुष्यता पशुता से बढ़कर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावसाय से अर्जित अमूल्य निधि है का अर्थ है, तो यहाँ पे युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है, तो क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शुद्धवर्तनी छांटना है, तो यहाँ पे शुद्ध क्या है, आशीर्वाद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है, तो संस्कृत का शुद्ध रूप ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जिजीविषा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐश्वर्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आहुति, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आहुति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनादर का आदर हो जाएगा, विलोम यहाँ पे बताना है। आदर का अनादर यहाँ पे पूछा है, अनादर का आदर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का इति हो जाएगा, अथ का इत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण का निर्दय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आधी, यहाँ पे क्या पर्यायवाची, आधी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो भयंकर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भयंकर आधी का पर्यायवाची नहीं है। तरु का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे तरु मतलब बिटप, पादप, धूम्र होता है, लेकिन तड़ाग नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेर का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो असमय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि धनद, धनेश्वर, धनाधिप ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचा में कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है, तो विशाल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे विशाल। जबकि उच्च, उत्तुंग, शीर्षस्थ ये सब ऊंचा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधि का पर्यायवाची यहाँ पे वारिज हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधि का पर्यायवाची वारिज हो जाएगा। जबकि निरधि, पयोधि, जलधि ये सब अधि के पर्यायवाची हैं, और वारिज क्या है, ये उदधि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हुए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ठीक है, आप इसे बार बार देखिएगा। थैंक यू।